तो ये पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का मुझे याद है 2008 में जब ताजवाला अटैक हुआ था, ताजवाला अटैक था, उसके बाद अजीत डोभाल का एक बयान था, कांग्रेस की गवर्नमेंट अपने पड़ोसियों को जितना तंग करता है ना, इतना कोई भी अपने पड़ोसियों को तंग नहीं करता। भारत सबके घोचे रखता है, कुछ रणिया इतनी लेता रहता है भारत। पर मुझे लगता है क्या करते हो यार, तुम कहोगे वैसे करूंगा, नहीं तू बड़ा चाइना से बातचीत करता, तो तुम चाइना से बात कर लोगे। उसने कहा धूड़ खाई काली गांव में तुम्हारी। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय जो नेपाल के राणा जी हुआ करते थे, उनका नाम था त्रिभुवन देव। क्या नाम था? त्रिभुवन देव हुआ करते थे। राजा त्रिभुवन देव ने तब नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी हमें इंडिया के अंदर शामिल कर लो, हमें इंडिया में मिला लो, जैसे आपका राज्य पंजाब, जैसे आपका राज्य हिमाचल प्रदेश, वैसे आप हमें एक राज्य बना लो, आप मिला लो। और वैसे भी आप नेपाल का मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा नेपाल इंडिया के अंदर वाली साइड में है ना, एकदम यूं अलग से टुकड़ा लगता है, ये नेपाल है। और इधर इधर अपना ये नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, इधर अपना ऊपर की तरफ कश्मीर जा रहा है, बीच के अंदर अपना नेपाल पड़ा है, एकदम अपनी साइड के अंदर ही आता है। पर तब अपने खुद ही नए नए आजाद हुए थे, तो हमने कहा कि नहीं, हम तो खुद ही अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद आजाद हुए, और अब हम किसी देश पर कब्जा करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? इतने साल तो चिल्ला रहे थे कि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और अब खुद ही नेपाल पे कब्जा कर लेंगे। राजा त्रिभुवन देव ने कहा कि नेहरू जी ये बात नहीं है, मैं ये थोड़ी कर रहा हूं आप कब्जा कर लो, मैं तो कर रहा हूं अपने वापस मिल जाए, हम आपका हिस्सा थे, वापस जुड़ जाते हैं आपके साथ में, इतनी तो बात है। नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप अलग रहो, कोई टेंशन करने की क्या जरूरत है, कोई दिक्कत होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा दिक्कत ही दिक्कत है, हम लैंड लॉक कंट्री है। कैसी कंट्री है? ऐसी कंट्री जिसके चारों तरफ पानी नहीं हो, समुद्र नहीं लगता, उन देशों की दुर्गति होती है जिनके किधर भी समुद्र नहीं लगता है। व्यापार वाणिज्य कहां से करेंगे? दुनिया का पूरा व्यापार वाणिज्य जलमार्ग से होता है, और यदि आपके पास समुद्र नहीं है तो आपका जलमार्ग कहां है? आपका व्यापार वाणिज्य कैसे होगा? नेपाल के आप चारों साइड में देख लो, लैंडलॉक है, नेपाल के समुद्र लगता ही नहीं। तो नेहरू जी का चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है राजा त्रिभुवन देव, आपको हम हमारा विशाखापत्तनम बंदरगाह आपको देते हैं। कौन सा बंदरगाह? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह हमने नेपाल के लिए रिजर्व किया। नेपाल को कोई भी सामान मंगाना होगा तो कौन से बंदरगाह से मंगा लेगा? तो आज भी नेपाल को कोई सामान मंगाना होता है, नेपाल विशाखापत्तनम बंदरगाह से मंगा